सर मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये जब हम कहते हैं प्रिसाइज स्ट्राइक्स, आगे से कहा जाता है सिविलियन मारे गए, तो इसकी मफहूम क्या होता है और क्या ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, हमें फ़ायदा हो रहा है इसका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जामी साहब, अगर हमने इस वॉर को जीतना है या इसका ये जो अफरेत है इससे आपने जान छुड़वानी है टेररिज्म से, तो फिर आपको एक पूरी मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच अपनानी होगी। उसकी जो टू लाइनर मेन मैं बता देता हूँ आपको कि मेन जो वो है क्लियर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिटिकल क्लैरिटी के साथ आपने मिलिट्री को प्रिसीजन के साथ इस्तेमाल करना है, पॉलिटिकल ओनरशिप लेनी होगी और पॉलिटिकल क्लैरिटी के साथ आपको ये ऑपरेशंस करने होंगे और प्रिसीजन के साथ मिलिट्री को आपने स्ट्राइक करना होगा। अब जहां तक मिलिट्री स्ट्राइक का ताल्लुक है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि 100% बिल्कुल ही वो ऑब्जेक्टिव्स में कोई सिविल कैजुअलिटीज नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली ये जो टेररिस्ट है और खासतौर पे अभी अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीए ने तरीक़ाकार भी अपनाया, वो इनको सिविलियंस के साथ मिक्स जरूर कर देते हैं। बट ये जो स्ट्राइक हुई हैं, आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली टेल यू कि ये ऑपरेशंस हैं अगेंस्ट द टीटीए के और टीटीपी के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग प्लेसेस हैं। अच्छा, इनके ट्रेनिंग सेंटर को मिलिट्री बैरिक्स तो है नहीं, कोई कंटोनमेंट्स तो है नहीं कि वो अलग। इनके ट्रेनिंग सेंटर किधर है? किसी मदरसे को इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर बनाया होगा, किसी मस्जिद को ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ होगा। तो वहां पे अच्छा, फिर इनकी कईयों की तो फैमिलीज भी अपने साथ लेके गए हुए हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो टेररिस्ट अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं या उन ट्रेनिंग सेंटर्स में उनके बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी हैं, तो फिर तो कुछ ना कुछ कोलेटरल डैमेज जरूर होती होगी। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीटीए कि अगर वो सिविलियन, खुदा न खास्ता, मैं वैसे तो बिल्कुल नहीं मान रहा, आई एम 100% श्योर, जो इन्फॉर्मेशन भी आई है बड़ी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री का एक्सपीरियंस है। हम कश्मीर में भी यही डायलेमा फेस करते हैं जब वो हमारे सिविलियंस को टारगेट करते हैं इंडियंस, और बड़े कॉन्फिडेंस, उन्हें पता है रिस्पॉन्स अगर जाएगा भी कि टीटवाल में जाना है या क्रॉस एलओसी जाना है, तो उधर भी कश्मीरी नहीं मरना, शहीद होना है। यही फार्मूला ये यहाँ पे आके इन्होंने बॉर्डर की दोनों तरफ, हसन खान साहब बेहतर तरीके से बता सकेंगे, हमारी एफिलिएशंस है जी, रिश्तेदारियां हैं, लोगों की दोस्तियां हैं। 40-40 साल अगर जो महाजर यहाँ पे रह गए वो फैमिलीज बन के गई हैं जी। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ तहरीक तालिबान नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, ये लोग सफर कर रहे हैं। मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल हूँ, एक स्कूल का, वहां से मेरे पास से अफगानी बच्चे जो वापस गए हैं, मुझे तो अभी भी वो ऑनेस्टली मुझे खौफ आता है उनके बारे में सोच सोच के कि उनका मुस्तकबिल इन्होंने तारीख कर दी है। और बहुत से लोग इस तरह पता नहीं कितने जो परसू करना चाहते थे लाइफ को खत्म कर दिया। अब वो जब सिविलियंस को मिक्स करेंगे, आप लेके चले जाएंगे ग्रीन एरियाज में जहां पे पता है आपको कि बाहर के लोग, दूसरे लोग बैठे हुए हैं, और आप टीटीपी के लीडर्स को वहां पे रखेंगे, तो फिर यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। बट एनीवेज, प्रिसीजन स्ट्राइक्स तब भी होती है जब 100% इंटेलिजेंस श्योर फुटेड के यहाँ पर मिलिटेंट्स मौजूद हैं। बाकी आपको पता है ये नैरेटिव की गेम है, ओपिनियन मेकिंग की गेम है। जो आई होती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाले, वो अगर ये कहना शुरू कर दें कि ये प्रॉपर मिलिट्री बारी है, तो उनकी तो दुकानें बंद हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ हमारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन ने भी हमें, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जो ज्यादा शोर शराबे करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी, वो भी ज्यादातर उसी इकोनॉमिक्स के साथ जुड़े होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। आपको शकील अफरीदी की जरा स्टोरी पढ़ ले, वो पाकिस्तान में किस तरीके से यूज किया गया, एक एनजीओज को किस तरीके से मिस यूज किया गया। तो फिर जब आप इन चीजों के गाब में अपने नेफेरियस डिजाइन के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर नुकसान होगा। बट हैविंग सेड दैट, बिल्कुल जी इंटेलिजेंस बेस होते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स जहां पे हैं, जहां पे अबेटर्स बैठे होते हैं, जहां पे इनको रखा जाता है, जहां ये रातें गुजार के फिर जहां पे इनको वेपन और असला दिया जाता है, सारे वही टारगेट हो रहे हैं। और वहां, और इंपॉर्टेंटली, जहां पे इनके मुनिशंस ऑफ वॉर पड़े हुए हैं, मिनिशंस पड़े हुए हैं, और खास तौर पे वो असला जो अमेरिका यहाँ पे छोड़ के गए हुए हैं। 100% इंफॉर्मेशन है हमारे इंटेलिजेंस को, उन्हें एक एक जगह का पता है, कौन किधर रह रहा है, कहाँ पे इलाज करवा रहा है, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो जो इलीगली यहाँ पे मौजूद है, कानूनी तौर पर मुकीम रिफ्यूजीज गए हैं वापस। सर जी, ये तो सबसे बुनियादी बात थी, आपने कहा ना पॉलिटिकल कॉन्सेंट और इसमें कंसेंसस होना चाहिए। आई थिंक उसका फुकदान है कि अभी तक इसमें इतनी ताखीर है। तो अब ये जो कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन, विल वी बी एबल टू गेट इट डन इन रियल? क्योंकि मालूम ही नहीं कौन कहाँ रह रहे, इतने ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे। और दूसरी बात ये, जब हम बात करते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट की, क्या हर्डल है बॉर्डर मैनेजमेंट को एटलीस्ट पाकिस्तान को अपने तय करने में?
देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात जो आपने जामी साहब की कि इट इज चैलेंजिंग जी, इनकी जो डिपोर्टेशन है उसकी वजह यह है कि विल नहीं है। लोगों की एक्सपीडेंसीज हैं, डुएबल है। यस, डुएबल इस तरह के पाकिस्तान में जो एसएचओ है जी, उसको एक एक जगह एक एक घर का सबका पता है कि कौन किधर कौन कैसे रह रहा है, कब आया कैसे नहीं आया। हाँ। हम लोग भी अपने इलाकों में जब जाते हैं तो हमें एग्जैक्ट घरों का पता है कि कौन सा किधर से आया, किस गांव से ट्रेवल करके टाउन में आ गया, तो इनको तो पता है, इंफॉर्मेशन सारा कुछ है। विल इसलिए नहीं कि बहुत से लोग यहाँ पर कारोबार के सिलसिले में कईयों के रिश्ते हुए हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है, करप्शन है, तो इस वजह से इसको ये चैलेंजिंग हो जाता है। लॉट ऑफ स्टेक्स, इन लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं, ह्यूज प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं, लैंड्स खरीदी हुई हैं, और वो रेट्स कर दिए गए पाकिस्तान में जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हम बाप दादा के वक्त की अपनी जमीनों की प्राइसेस आज देखते हैं तो वो 500-600 टाइम ज्यादा हो चुकी हैं, और इसी स्मगलिंग और इसी इलीगल स्पेक्ट्रम के पैसे की वजह से तो लॉट ऑफ इंटरेस्ट लोगों का डेवलप हो गया। डुएबल इसलिए है कि अगर गवर्नेंस के ये जो मसाइल अगर हल हो जाएं या वो तहिया कर ले तो बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी आपने चीज की बॉर्डर मैनेजमेंट की, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, अमेरिका का और कोलंबिया का देख ले सारे, जब तक दोनों साइड्स सिंसेरिटी और लॉयल्टी के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट के जॉइंट मैकेनिज्म एस्टेब्लिश ना करें, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक मुल्क अकेला अपने बॉर्डर को मैनेज कर ले। और इस तरह का बॉर्डर जो अफगान बॉर्डर है, जिस अभी आप हसन साहब बेहतर बता सकेंगे, अनबिलीवेबल कि इसको इट इज नॉट पॉसिबल जी, इट इज नॉट पॉसिबल कि 100% आप उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें जब तक दोनों साइड्स एग्री ना करें, जॉइंट मैकेनिज्म ना हो और इंफॉर्मेशन शेयरिंग ना हो। लेट्स से कि अगर मिस यूज होना है बॉर्डर का, स्मगलिंग होनी है, इलीगल जो चीज होनी है, तो वो जहां से जनरेट हुई है वहां से इंफॉर्मेशन जनरेट हो, तो इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन तो बड़े कामयाबी से हो सकते हैं। लेकिन ये कहना है कि उसको 100% रोक लिया जाएगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा, इट इज वेरी चैलेंजिंग, नामुमकिन सी चीज है। अमेरिका जैसा मुल्क नहीं कर सकता विद दोज रिसोर्सेज, तो पाकिस्तान की तो रिसोर्सेज के बहुत चैलेंजेस हैं। ठीक है साहब, देखें जो हसन बात कह रहा है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओवर द ईयर्स हसन साहब से जब भी बात हुई इस चीज़ को वो हाईलाइट करते रहे हैं। मसला ये है कि इन जो इंडियन मीडिया जिस तरह से इस चीज़ को हाईलाइट करता है, चीखों पुकार जो उनके यहाँ होती है, वो दहशतगर्दों को शहीद लिख रहा था आदित्य राजकौल जो NDTV का एग्जीक्यूटिव एडिटर है, रॉ का माउथ पीस। इस हद तक वो जुड़ जाते हैं अफगान कॉज के साथ। सो व्हाट्स रॉन्ग विद अस देन? नहीं देखिए, जामी साहब उन्होंने तो करना है, जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर या टेररिज्म स्पॉन्सर स्टेट होती है उसका फाइनेंसिंग, नैरेटिव बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन की सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, जो पॉलिटिकल सपोर्ट से मुराद के जैसे UN के जिधर अगर इनकी चीजें जाती हैं या इकोनॉमिक सैंक्शंस की तरफ जाती हैं तो उसको प्रोटेक्ट करना, रोकना, ये दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो अपना फर्ज निभा रहे हैं क्योंकि उन्हीं के लॉन्च किए हुए हैं, उन्होंने ये नैरेटिव चलाना है। और पूरी दुनिया का माइंड ऑलरेडी खैर काफी तब्दील हो चुका है, लेकिन हमारी एफर्ट से ज्यादा अफगानिस्तान की अपनी जो कार्रवाइयां हैं, या तालिबानों की, सॉरी, जो अपनी कार्रवाइयां, नॉट अफगानिस्तान, लेट मी करेक्ट, जो तालिबानों की कार्रवाइयां, उसकी वजह से दुनिया उनके खाइफ हो गई है। कहने का मकसद ये है कि वो इंडिया जो है उसी का तो ये नैरेटिव लेकर आगे चल रहे हैं। पहले आपने 20 साल अमेरिकन को लड़ा, आपके पास एक वजह थी पैसे कमाने की। 27,000 के करीब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स थे जी, 27,000 कॉन्ट्रैक्टर्स अमेरिकन। तो वो हसन खान साहब को बेहतर पता है, वो जिस तरीके से अपने इलाके को सैनिटाइज करते थे, अपने इलाके को बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करते, कितना पैसा दिया जाता था, एवरीबडी वाज इन कनेक्शन। उसके बाद रशियन वेपन एम्युनिशन पहले रह गया, उसके बाद अभी वो चले गए, अभी भी $40 मिलियन मिल रहे हैं इनको अमेरिका से, वो उनको वीकली प्रोबेबली मिल जाते हैं। इंडियंस का जो अनाउंस्ड बजट है दैट इज $86 बिलियन डिफेंस बजट है। ऑन ग्राउंड इट इज गोइंग टू बी अराउंड $103 बिलियन। तो ये जो ऊपर के 17-18 बिलियन डॉलर्स हैं, आपको और मुझे पता होना चाहिए किधर जाएंगे। जनरल साहब उसमें तो मैं ऐड कर सकता हूँ, मैंने इंडिया का बजट देखा, उसकी जो मुख्तलिफ फहरिस्तें उनको देखा काफ़ी अर्सा पहले जब पेश किया गया, उनकी खातून जो फाइनेंस मिनिस्टर वो पेश करती हैं। तो जो इलाकाई यानी साउथ एशिया में जिन ममालिक को वो मुख्तलिफ मद में एड देते हैं, जैसे नेपाल हो गया या दीगर ममालिक, मालदीव वगैरह, अपना भूटान हो गया, तो उन सब की, या अफ्रीका में कुछ ममालिक को एड देते हैं, उन सब की जो एड है वफाकी बजट जो उनका आया उसमें खातिर खा कमी है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि इंडियन बजट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जिस एक मुल्क की सरकारी सतह पर उसकी मदद में इजाफा हुआ है वो अफगानिस्तान है, जो 100% बढ़ा है।
ये मेरे ख्याल आप इस जानिब इशारा कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। और देखिए 2021 में ये सिक्योरिटी काउंसिल में इंडियन सबसे ज्यादा चीख रहे थे कि तालिबान की हुकूमत को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है। लेकिन 3 महीने जब उन्हें देखा कि अब ये डिफेक्टिव रूलर्स बन के बैठ गए हैं, तो दे चेंज देयर पॉलिसी और यही तालिबान उनके फेवरेट हो गए। बट पाकिस्तान को अभी देखे जामी साहब, ये सारी वो बातें हैं। आई थिंक हमें जो बिल्कुल अपने एनिमी का बड़ा क्लियर पता है, दुनिया इसको माने या ना माने, जब तक हम ये कंडीशंस नहीं क्रिएट करेंगे, ये जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स है या जो अनफॉर्चुनेटली ये जो बॉर्डर का क्लोजर है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटी आपने रोकी हुई है, और जब तक इंटरनेशनल प्रेशर भी आप साथ साथ डिप्लोमेटिक यूएन के अंदर सैंक्शंस इस तरफ नहीं जाएंगे, जब तक आप कंडीशंस नहीं क्रिएट करेंगे, नोबडी विल लिसन टू यू। दुनिया जो है वो अपने इंटरेस्ट को गार्ड करती है। जब आप जो खतरात दुनिया को लाहक है यहां से, वो लेकर जब तक उनके पास नहीं जाएंगे, इवन अमेरिका जैसा मुल्क जिसको मैं स्टेक होल्डर समझता हूं, खुद उनके प्रेसिडेंट कह रहे हैं दिस वाज द मोस्ट डिसग्रेसफुल विड्रॉल इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, जिस तरीके से किया गया और जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। $7.1 बिलियन का असला नेटो छोड़ के गई है। हम भी मिलिट्री में रहे, हमें पहली चीज सिखाई जाती है कि डोंट अबंडन योर पोस्ट। इवन बड़ी बात तो दूसरी है, और अगर आपको पोस्ट अबंडन करनी पड़ जाए अंडर एनिमी प्रेशर और आपने निकलना है वहां से, तो यू डिस्ट्रॉय योर वेपन इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग, ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लगे। और ये नेटो $7.1 बिलियन का मिलियंस ऑफ वेपन्स, गैजेटरीज, नाइट विजन, 30 से 40 लाख रुपए का जी एक इक्विपमेंट एक टेररिस्ट के ऊपर मौजूद है, एक बॉडी के ऊपर 30 से नाइट विजन है, हेलमेट्स हैं, उसके वेपन्स हैं। तो ये कहां से आ रहा है? अब इसको मेंटेन कर रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग करनी है, तो सारा ये मिलिट्री ट्रेनिंग जो उनकी टेररिज्म की, इसका पैसा सारा इंडिया ने देना है। नैरेटिव भी वही चला रहे हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी है, दिस इज ऑपरेशन सिंदूर 2.0, तो इसकी पॉलिसी वहीं से आनी है। यस, आपने एक्शंस भी करने हैं और साथ साथ अपना नैरेटिव खुद बनाना भी है और उसको लेकर भी जाना है। गुड थिंग इज जस्ट लास्ट वर्ड कि इस वक्त योर स्टोरी इज बीइंग हर्ड। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान अपनी स्टोरी दुनिया को बता रहा है, तो आपकी स्टोरी न सिर्फ इट इज बीइंग हर्ड, इट इज बीइंग बिलीव्ड। इससे अच्छी एनवायरनमेंट नैरेटिव बिल्डिंग की फिर पाकिस्तान को नहीं मिलेगी।